हंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी बदनक ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनो। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण आयनो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए एक दफा बड़े प्रेम सहित खुल करके बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु जी के पावन श्री दर्शनों की शान ही निराली है। प्रेमी जन जब श्री दर्शन करते तब ही गुरुमुखों की दिवाली है। श्री गुरु महाराज की सही महीनों में जब भगत और भगवान का मेल हो, सदगुरु का अपने सेवकों के साथ मेल हो, तभी सही महीनों में गुरुमुखों की सच्ची दिवाली बन जाती है। यही हमारे महापुरुषों का हम जीवों के प्रति जो स्नेह है, जो प्यार है, कि गुरुमुख प्रेमी जब भी महापुरुषों के चरणों में पहुंच जाते हैं, उनके पावन दर्शन करके गुरुमुखों का रोम रोम जो है पुलकित हो उठता है, तो सही महीनों में गुरुमुखों की तब ही दिवाली बन जाती है। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। जैसे कि एक शब्द के अंदर भी हम पढ़ते सुनते हैं कि अरशा तो फरशाते आया, देखो जगदा वाली, रोज दशहरा साड़ी रोज दिवाली। कि गुरुमुखों के लिए महापुरुष जो है अर्शों से इस धराधाम पर अवतार धारण करके आते हैं। जैसे कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी हम जीवों के कल्याण के लिए इस धराधाम पर आए और ऐसी श्री अनंतपुर दरबार की रचना की कि गुरुमुख जन जो है यहाँ पर पहुँच करके इस नाम और भक्ति की कमाई में लग करके अपना लोक और परलोक दोनों सवार लेते हैं और अपने श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी के पावन श्री दर्शन पा करके अपना रोम रोम जो है पुलकित कर लेते हैं, आनंद भरा कर लेते हैं। जैसे कि इस समय भी हम सब पावन दर्शन पा करके आनंद विभोर हो रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इसके लिए हम अपने भागों की जितनी भी सराहना करें उतनी ही कम है, जो कि हमें समय के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल गई। इस संसार के अंदर सबसे कीमती से कीमती जो है इस मानुष जन्म को ही सर्वोत्तम फरमाया गया।
और साथ में जब महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है तो ये और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। और जब महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर कृपा उतर जाती है तो हम जीवों के लिए ऐसे भक्ति के साधन बना देते हैं जिनको अपना करके गुरुमुख जन जो है अपना लोक और परलोक दोनों सवार लेते हैं। ये महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है, उनकी रहमत है। आम संसार के अंदर किसी का कोई परिवार बढ़ जाता है तो वह अपने आप को भाग्यशाली कहलाता है, आपस में बधाइयाँ देते हैं। किसी के पास धन पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं तो भी वह अपने आप को भाग्यशाली समझता है, या जिसके पास जायदाद इकट्ठी हो जाए वो भी अपने आप को भाग्यशाली समझता है। एक कवि ने भी अपने शब्दों में ये वर्णन किया कि कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिस कोल बहुत बड़ा परिवार होवे। कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिस कोल दौलत बेशुमार होवे। कोई आखदा भागवंत ओ जग विच जिस कोल महल माड़ियां मकान होवे। पर सच पुछो तो भागवंत है ओही जग विच जिसनू सतगुर दा दर्शन दीदार होवे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। इस संसार के अंदर जिसके पास अधिक संसारी पदार्थ एकत्रित हो जाए उसको भाग्यशाली नहीं कहा। भाग्यशाली उसी को ही कहा है जिसको कि समय के संत महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, उनके पावन दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। सही महीनों में वही इस संसार के अंदर भाग्यशाली कहलाने का हकदार है, जो कि महापुरुषों की कृपा से हम सब गुरुमुखों को प्राप्त है। जैसे कि श्री रामायण जी के अंदर भी एक प्रसंग आता है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और सीता जी जब वन गमन कर रहे थे तो उस समय एक पेड़ की छाया के नीचे वह विराजमान थे। तो सामने एक पेड़ सूखा हुआ था तो उसके ऊपर लताओं ने अपनी सुंदरता बिखेर कर उसकी शोभा बढ़ाई हुई थी। तो भगवान राम जी कहने लगे कि ये पेड़ कितना भाग्यशाली है जिसके ऊपर इन लताओं ने अपनी सुंदरता बिखेर कर इसकी सुंदरता बढ़ाई हुई है। तो सीता जी कहने लगे कि ये लताएं बहुत भाग्यशाली हैं जिसको कि इस पेड़ का आधार मिला हुआ है, नहीं तो ये यूं ही जमीन पर रोंती रहती तो अपनी सुंदरता ना बिखेर पाती। तो ये आपस में विचार विमर्श चल ही रहा था। तो उधर से लक्ष्मण जी जंगल से लकड़ियां लेकर के आए। तो उन्होंने फरमाया कि चलो इसका निर्णय जो है लक्ष्मण जी करते हैं। तो लक्ष्मण जी से पूछा गया तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि ना तो मैं ये जानता हूँ कि ये पेड़ भाग्यशाली है और ना ही ये जानता हूँ कि ये लताएं भाग्यशाली हैं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि मुझे आपके दर्शन, सेवा, सत्संग और सुमरन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो सही मायनों में लक्ष्मण जी ने हकीकत को दर्शा दिया कि इस संसार के अंदर वही भाग्यशाली है जिसको कि अपने महापुरुषों के पावन दर्शनों का, सेवा का, सत्संग का, सुमरन का सौभाग्य प्राप्त होता है। सही मायनों में वही इस संसार के अंदर भाग्यशाली कहलाने का हकदार है। और ये सौभाग्य महापुरुषों की कृपा से हम जीवों को प्राप्त है। और महापुरुषों ने हम जीवों के कल्याण के लिए ही ऐसी भक्ति की रचना रचाई है कि गुरुमुख जन जो है चाहे कहीं पर भी रहते हैं, चाहे संसार में रहते हैं या दरबार में रहते हैं,
ऐसी भक्ति की रचना रचाई, ऐसे साधन जुटाए हैं कि हर कोई छोटा बड़ा जवान इन साधनों को अपना करके अपना लोक और परलोक दोनों संवार लेते हैं। यही महापुरुषों की हम जीवों के ऊपर अत्यंत कृपा है। आज भी एक प्रेमी ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनय की कि स्वामी जी, जैसे ये बाहर दीपक जल रहा है, मेरे अंदर भी जो है ये दीपक जल जाए। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए कि दीपक तो आपके अंदर स्वयमेव जल रहा है, भजन पर बैठो तो ये दीपक भी आपको नजर आएगा और हमारे भी दर्शन ऐसे ही आपको नजर आएंगे जैसे इस समय साक्षात दर्शन पा करके निहाल हो रहे हैं। और मेरे श्री गुरु महाराज तो महापुरुष जो है हमें हर समय अपने अंदर का दीपक देखने के लिए फरमाते हैं। इसीलिए ही 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है कि गुरुमुख जन जो है अपने अंदर का दीपक देखें, जिससे कि गुरुमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाने वाले हैं। इसीलिए ही महापुरुषों ने हमारे कल्याण के लिए, हमारे पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारे लिए ये भक्ति का दीपक जगमगाने के लिए, अंदर अपनी सूरत पहुंचाने के लिए ही ये 5 नियम जो है निर्धारित किए हैं कि गुरुमुख जन जो है दोनों समय श्री आरती पूजा के समय श्री आरती पूजा का लाभ उठाएं, सेवा के समय सेवा का लाभ उठाएं, सत्संग के समय सत्संग का लाभ उठाएं और भजन के समय भजन का लाभ उठाएं। जैसे कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की मौज के अनुसार हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों के लिए 2 घंटे भजन अभ्यास करना हर एक गुरुमुख के लिए जरूरी फरमाया है। साथ में ये हमें कंसेशन भी दे दी कि कोई इसे 2 बार में करे या 4 बार में करे, लेकिन इस नियम का अवश्य पालन करे। फिर महापुरुषों ने शुभ आशीर्वाद दे दिया कि फिर गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाएंगे। जैसे फरमाते भी हैं कि सार वस्तु है जगत में, पावन हरि का नाम, नाम हरि का सुमरते, पूर्ण हो सबका। फिर गुरुमुखों के सब कार्य रास हो जाते हैं, इस लोक के भी और परलोक के भी। फिर गुरुमुखों का ये लोक भी संवर जाएगा, परलोक भी संवर जाएगा और महापुरुषों की प्रसन्नता और उनके शुभ आशीर्वाद को भी हमेशा प्राप्त करते रहेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका हरमल दरबार आपका, दरबार आपका मेरा मल दरबार आपका। होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका। ऊंचे हैं बाग उनके जो दर पे आ गया, ऊंचे हैं बाग उनके जो दर पे आ गया। रहमो करम वो आपकी सतगुरु जी पा गया, रहमो करम वो आपकी सतगुरु जी पा गया।
सतगुरु जी पा गया, सतगुरु जी पा गया, मिलते ही वो तो हो गया सरकार आपका, मिलते ही वो तो हो गया सरकार आपका, खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका, हर वल दरबार आपका, दरबार आपका, मेरा वल दरबार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है, तेरे दर की रौनके प्रभु जिस जिसने पाई है, उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, उनके दिलों में आपकी मस्ती सी छाई है, मस्ती सी छाई है, भगवान से मिलाता है दीदार आपका, भगवान से मिलाता है दीदार आपका, खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका, दरबार आपका, दरबार आपका, मेरा वल दरबार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका। जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता, जिसको निहारते हो तुम सुध बुध वो भूलता, फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, फिर उसके श्वासों का झूला खाली न झूलता, खाली न झूलता, खाली न झूलता, कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका, कैसे वो भूल जाए फिर ये प्यार आपका, खुशियाँ बिखेरता सदा दरबार आपका, दरबार आपका, हर वल दरबार आपका, दरबार आपका, मेरा वल दरबार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, होता रहे हमेशा ही दीदार आपका, दीदार आपका, दीदार आपका। जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साची दरबार की जय।